अब आपकी अजमत पर बात हो रही है। आशिफ खान साहब, आपने बहुत से ड्रामे किए, आपने रेडियो पाकिस्तान पे, पीटीवी पर, दीगर प्लेटफॉर्म पर आपने ड्रामे किए। आपको किरदार किस तरह से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासकर जो वालिदैन के हैं और जो बच्चों के हैं? औलाद के किरदार किस तरह से तब्दील हो, बेटा कैसे तब्दील हो गया, बेटी कैसे तब्दील हो गई है, और या बाप कैसे तब्दील हो गया, माँ कैसे तब्दील हो गई? ये आपको वेरिएशन नज़र आती होगी इसमें? वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलती हैं और बदलती भी रहनी चाहिए, मगर लिमिट में रहनी चाहिए कि बेटा यूं हो गया, बेटा मैं भी एक बेटे का, आपने पिछला सवाल आपका अभी तक मेरे जहन में है कि जो माँ बाप की फीलिंग्स होती हैं वो बच्चे की होती हैं कि नहीं होती हैं। बच्चे की फेजेस होते हैं एज के, छोटी एज में तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब ज़रा सी होश संभालता है, मैंने एक बंदा देखा, उसकी उम्र थी कुछ 78 ईयर्स, 75 ईयर्स का होगा, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में। तो वो बहुत बाहिम्मत आदमी, मैं उसको दाद दे रहा था बैठा हुआ, कि वो चल फिर रहा है और वो कह रहा है वो आ गया, फलां आ गया, उसको बुलाओ यार, उसको फुप्पो को फ़ोन कर दिया, फलाने को। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। और अम्मा जो थी गुजरी हुई वो कोई 90+ थी, वालदा उनकी। होता रहा, मैं देखता रहा, मैं कहा यार बड़ा बाहिम्मत आदमी है, इसमें ज़रा बराबर वो नहीं है। पहले तो मुझे बेहिस लगा कि यार ये उसको गम और परछाई नहीं है कोई चेहरे पे, वालदा की पड़ी हुई है वो बॉडी। लो जी, ये होता रहा। उसके बाद वो जब मिट्टी विट्टी पड़ गई, पानी पड़ा, वो फूल वूल डाल रहे थे, उसके बाद वो ऐसे खड़ा हुआ, दरख्त को काटते हैं ना दरमियान से, तो वो गिरता है किसी भी सिमत। वो साहब जो थे 75 ईयर्स ओल्ड, वो माँ की कब्र पे जो ऐसे गिरे हैं जैसे बेजान एक लाशा गिरता है, फिर उनको उठाना मुश्किल हो गया, वो बच्चों की तरह रो रहे थे। फीलिंग्स वही थी 75 ईयर्स में भी और जवानी में भी। ये वो है, नाफरमानियां हैं जो ये कि बेटा वो कर देना जी, वो मैं करता हूँ, मैं उसको कह दिया, वो आगे डालते हैं, जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। ये किरदार इस तरह चेंज हो रहा है। मगर वक्त के साथ साथ कॉमेडी का मैं हवाला आपको दे दूं कि एक कॉमेडी हमारे स्टेज पे होती थी कि एक घबराया हुआ बंदा अंदर आता था, वो कहता खाला खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। क्या हो गया? खाला जो इससे उधार लिया था ना, वो पीछे लगा हुआ, अरे बच्चे तू ऐसा कर, तू इधर आ जा, तू यहाँ बैठ जा। ये कॉमेडी थी हमारे स्टेज की भी और टीवी की भी। उस पर एक चादर डाल देते हैं, बच्चा जो है मेज़ बन गया, अब वो नीचे एक्सप्रेशन दे रहा है। पठान आया, उसका वो किधर गया, मैं छोड़ेगा नहीं, मैं अपना पैसा लेके जाएगा, मैं खान क्या हो गया, खान वो उसी टेबल पे बैठ गया और लोगों की चीखें निकल जाती थी हंस हंस के। आज ये मंजर दिखाओ तो लोग आपको ढूंढने लग जाएंगे मारने के लिए। सही कह रहे हैं। क्योंकि ये चेंजेस आ चुके हैं। अब 1 वे टिकट हो रहा है कड़ाई में, हो रहा है 50-50 है कि नहीं हो रहा, तो वो चेंज मिला आपको, एक वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया। इसी तरह बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, मगर उनको आप कैंडे में रखें। मेरे बच्चे ने एक बार तरबियत घर से, माँ की गोद से और बाप से भी होती है। मेरे जो मोहतरम ड्राइवर साहब, वो एज में मेरे मुझसे भी ज़रा बड़े थे, उनको वो बच्चा मेरा कहने लगा शरीफ, मेरे लिए तो बिजलियाँ गिर गईं। मैंने कहा सलीम के सामने वो उनको डांटना बहुत बुरी बात थी। वक्त गुजर गया थोड़ा सा, मैं कहा बेटे बात सुनना, आना। मैंने कहा ये मुझसे भी बड़े हैं सलीम साहब, इनको अंकल कहना, नाम नहीं इनका कभी भी लेना। उसके बाद मेरे किसी बच्चे ने किसी भी मुलाजिम का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, घर से वो वहीं से वो हो गए, अंकल ये कीजिए, अंकल वो कीजिए, अंकल ये आप बताते हैं। जैसी तरबियत करेंगे बच्चे वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल। आपने 50-50 का जिक्र किया, मैं चाहूंगी हम जरा वापस 50-50 के दौर में चले। अब तो 60 प्लस हुए पड़े हैं, 60+ हुए। हम चाहेंगे जरा कोई इंटरेस्टिंग और कोई अच्छा सा वाकया वो जो सेट का शेयर करे ना हमारे साथ भी। बड़े वाकयात उसमें हुए हैं, कोई यादगार मजबूआ था वाकयात का। एक तो मैं सुना के थक गया हूँ, बहुत बेहतरीन गाना एक पिक्चराइज होता था मुझ पे, वही सुनना चाह रही हूं। हसन साहब का या किसी का भी, वो एक गाना रोमांटिक होता था, लोग वेट करते थे कि वो गाना नहीं आया, यार वो गाना नहीं आया, इस दफा नहीं गाना डाला, वो पॉपुलर हो गया चंक। उसके लिए क्लिफ्टन पे एक गाना होना था, बड़ा मशहूर गाना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हमारा, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से, नदीम साहब और शबनम साहबा पे हुआ वो मुझ पे होना था। तो क्लिफ्टन पे कराची को अरेंज हो गया। अब सारा वो गाड़ी वाड़ी में, अच्छा उसकी पंच लाइन पहले बता दूं कि वो गाना भैंस के साथ होना था। वो नहा रही थी वहाँ समुंदर में, तो मैं उसको लहरें डाल रहा था स्लो मोशन में, तो ये होना था।
जब क्लिफ्ट कराची के हालात आपको पता है, पल में तोला पल में माशा, वो खबर आ गई अचानक पीटी में बैठे बैठे कि जी वहाँ तो 144 लग गई क्लिफ्टन पे, अब वहाँ शूटिंग नहीं हो पाएगी। फिर बुलाओ यार उसको बुलाओ, वो जो रैकी वाले होते हैं ना, वो बुलाया उनको, बेटे अब क्या होगा क्लिफ्टन पे, सारा कुछ तो तैयार है। उन्होंने कहा सर वो मैं फ़ोन करता हूँ एक दोस्त को, वो कर लेते हैं। फेडरल बी एरिया में एक नदी गुजरती है जिसमें कराची वाले अपनी तमाम तर चीज़ें बहा देते हैं। वो सब कुछ उसमें आ रहा था, वहाँ उतार दिया गया मुझे रोमांटिक गाना, और आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ मुझे उतारा जा रहा है, फ़न की खातिर जो कुर्बानियाँ होती हैं। आ जाए आ जाइए। मैंने कहा आ तो जाएं, निकलेंगे कैसे? नहीं कोई मसला नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं, पानी साफ आ रहा है। और अब वो मुझे बहला रहा है। उतर गए जनाब, उसने टी शर्ट मैंने पहनी हुई, धोती बांधी हुई, अब मैंने वो उड़ाई, तेरे भीगे बदन की खुशबू से खड़ा होना मुश्किल था वहाँ। तो वो जब हो गया गाना तो एक आवाज़ आई, अशरफ भाई हमारे यहाँ तशरीफ आइएगा। मैंने कहा कौन साहब खैरियत है? अरे आइए ना। तो मैंने कहा क्यों भाई? अब हमें नहीं पता क्यों बुला रहे हैं। अरे नहलाएं धुलाएं आपको। तो मैं गया तो उन्होंने साबन बाबन दे के तौलिया वौलिया, तो वहाँ नहाई। ये था 50-50 के बेशुमार खाके ऐसे होते। अच्छा, और ये तो बड़ा सब जगहों पे आपने सुनाया और बड़ा फेमस, और जब भी सुनो तो इतना ही मजा आता है। कोई ऐसा जो अभी तक आपने शेयर ही नहीं किया किसी मुझे के अब वो याद ही नहीं आना, जब ऐसे मौके पे कहते हैं कुछ सुनाइए तो वो फिर वो फ्यूज हो जाता बंदा, वो सुना नहीं पाता। साथ? अच्छा, वैसे अनवर मकसूद साहब के बाद फिर आपने भी लिखना शुरू जी किया? हमने बहुत लिखा, और एंड तक फिर वो हम ही लिखते रहे। इस्माइल तारा साहब खुदा गरी के रहमत करे, शुएब मंसूर साहब, मैं, हम तीनों बैठते थे। हसन स्क्वायर एक जगह है, हफ्ते में 5 दिन लिखते थे, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसका रिजल्ट भी तो वही आना था ना। 30-32 खाके हम लिखते थे। शुएब मंसूर साहब कहते थे अशरफ साहब क्या बात है यार, वाह वाह वाह, क्या लिख के दिया आपने खाका। क्या मतलब यार, आपको कोड़े पढ़ने चाहिए टिल डेथ। क्या मतलब, ये क्या था यार? उसकी पंच लाइन ठीक कर लेते, वो बाकी तो सारा ठीक। यार को और निकालें, कुछ और तो वो रिकॉर्ड होते थे 18, ऑन एयर जाते थे 12। ये रेशो थी उसकी। तो आज तक वो एलियन की तरह हमें चिमटा हुआ है। अब दुनिया जहान के काम कर चुका है, वो 50-50 वाले, वो 50-50 वाले, वो पहचान बना हुआ है। वो रिजल्ट था जो अभी तक हमें पे कर रहा है। बिल्कुल। इस बात पर एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, हम ब्रेक पर जाएंगे जी। गुफ्तगू रोकने का जो है ना, वो दिल नहीं चाह रहा